Okay, so welcome to another of my videos on Back to Basics. So today I'll be talking about area again. So last time I proved the area of a triangle, right? So today I'll be talking about area of a circle, which is a little more complicated, but uh, it's important and you can easily prove area of a circle, right? So let me share my screen. Okay, I hope you can see my screen clearly, and we are going to prove area of a circle, which we all know is pi r square. Okay, area of a circle, pi r square. Okay. How am I going to do this? Okay, I'll have to split my circle into convenient shapes. Okay, so how I'll go about this is I'll say that this circle has a center C. Okay, let's say this is the center. Okay, can I split this circle like this? Okay, इमेजिन करो सर्कल को आपने ऐसा स्प्लिट किया है इससे. ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. अभी ये जो सर्कल्स है वो कॉन्सेंट्रिक दिख नहीं रहे हैं, मतलब वॉट एवर सर्कल्स आई एम ड्रॉइंग द सेंटर हैज टू बी सी फॉर ऑल दी सर्कल्स. ओके, सो इमेजिन करो you have drawn lot of circles like this and all these circles have the same center C. Okay, so basically the original circle, this is the original thing, right? Think of it as a piece of cardboard. Okay, original cardboard के shape में you had a circle and you just split the circle like this. Okay, now we have strips. These are all strips. Okay, concentric rings बन गया अभी ये सब. ठीक है, तो जैसे ये एक रिंग हो गया. ओके, सिमिलरली इनसाइड पार्ट का मतलब, are you able to get what I'm trying to say? ये एक स्ट्रिप हो गया. So these are strips, okay, which are still sitting right beside one another. Okay, so I've split my circle like this. So if you have a very fine pair of scissors, okay, then you can split your circle into hundreds of strips like this. Okay, एक बड़े सर्कल को आप स्प्लिट कर सकते हो. तो ये स्ट्रिप्स बन गया. ठीक है, उसके बाद what you have to do, you have to take a scissor and make a cut straight away like this. सर स्ट्रेट कट लाइन. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये सब स्ट्रिप्स का लेंथ अलग अलग है. ओके, फाइन. तो जो लार्जेस्ट वाला स्ट्रिप होगा वो आउटसाइड होगा. दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रिप. ओके, और जो अंदर होगा सबसे छोटा वाला, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट स्ट्रिप. ठीक है, तो इस स्ट्रिप्स को मैं क्या करने वाला हूँ, अलॉन्ग साइड्स प्लेस करने वाला हूँ, वन बिसाइड द अदर. ओके, सो लार्जेस्ट स्ट्रिप मैं ऐसा प्लेस करूंगा. ठीक है, ये बाहर की स्ट्रिप है, सबसे बड़ी वाली है. ठीक है, आउटसाइड वाली स्ट्रिप है. फिर उसके बाद जो अंदर वाला स्ट्रिप होगा वो इसके बाजू में आएगा, जो ये वाला स्ट्रिप होगा. ठीक है, राइट. सो ऐसे आपको प्लेस करते जाना है लाइक दिस. ओके, दीज आर स्ट्रिप्स. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ओके, सो ऐसे आप प्लेस करते जाओगे, राइट. सो ऐसे करते करते यू विल हैव बेसिकली से बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे. ठीक है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या अप्रोक्सीमेट करना है. तो अब व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज, ये रियल लाइफ के स्ट्रिप्स है, मतलब इनका हाइट्स इतना क्लोज नहीं होगा ये सारे स्ट्रिप्स का. as you can see there are significant differences between two adjacent strips. Okay, but अगर आप
सर्कल्स को एकदम फाइनली चॉप करोगे, मतलब एक रिंग का थिकनेस बहुत पतला होगा, ये थिकनेस इतना कम होगा कि जो एडजेसेंट स्ट्रिप्स है दे विल ऑलमोस्ट बी ऑफ द सेम हाइट. ऑलराइट, सो अभी आउटसाइड स्ट्रिप है, ठीक है, जो लार्जेस्ट वाला है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द आउटसाइड, राइट, सर्कमफ्रेंस. तो इसका लेंथ क्या होगा सर्कमफ्रेंस का, जो आउटसाइड स्ट्रिप है जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, इसका लेंथ 2πr होगा, राइट. और ये जो पार्ट है इतना लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू दी, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द रेडियस, राइट. सो कैन आई से दिस इज द रेडियस. अभी मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा सा रेडियस बना दिया, ठीक है, कंपेयर टू द सर्कल दिस इज ह्यूज, बट you can see, okay, ये जो part था that has to be seen as this length, okay, because I am placing the strips one beside the other like this, okay. So can you say this is approximately a triangle? ऐसा, can you approximate this to be a triangle because the size of the strips are very close to each other, right? So I have got a triangle now, okay, and this is 90 degrees, right? This is 90 degrees. So can I say area of the triangle here, okay, is half into base, which is the r. Can I say r is the base and height is 2πr, right? So can I say 2 and 2 gone, the area of the triangle is pi r square, right? So I've proved this area of the triangle is pi r square. But where did I get the triangle from? I've got it from the circle itself, right? Correct? So I've proved area of a circle is pi r square. Okay. This is one of the easiest way you can prove area of a circle. Okay. You can suggest me any other simple formula which you want me to do in the next video. Okay. So let me know what did you think about it. Anything I can improve. Okay. Thank you so much.